हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बच्चों चलिए जुड़ जाइए, सेशन को हम शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेट। क्लास 11th के सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। इवन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड या इवन किसी भी बोर्ड से पढ़ते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ये क्लास हमारी इंट्रोडक्शन है। अब इसके बाद हम क्लास को 1 बाय 1 सारी चीज़ों को लाएंगे। तो आज का मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक क्या है? सेट। चैप्टर 1 सेट्स आपको दिख रहा है ना। आज हम सेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, उसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, कुछ डेफिनेशन के बारे में हम आज जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 1 में आपका एनसीईआरटी उठाओगे या आरडी शर्मा या केसी सिन्हा किसी की बुक उठाओगे, आपको पहला चैप्टर मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की, जिससे आपको सेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो टॉपिक है आपको दिख रहा है सेट। अब आपके दिमाग में आता है सेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेट एंड व्हाट इज सेट। आपको कैसे समझना है कि सेट क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिख रहा है बेटा, लिखा है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब समझ रहे हैं, किसी चीज़ को हमें अच्छे से क्या करना है, सेट किए हुए आर्डर में रख लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे स्कूल जाते हो, स्कूल में आप लाइब्रेरी में जाते हो, बुक वगैरह इशू कराते होगे। उस बुक में देखोगे तो क्लास 10th की बुक, क्लास 9th की बुक, क्लास 11th की बुक, क्लास 12th की बुक अलग अलग एक क्या होता है बेटा, रो और या फिर कॉलम में रखा जाता है। अलग अलग एक उसके ब्लॉक बने होते हैं, उसी में रखा जाता है। फिर उसके बाद देखोगे क्लास 10th की बुक है तो क्लास 10th की बुक एक अलग क्या है, रो में रखी गई है, उसमें फिजिक्स की बुक रखी गई है, फिर केमिस्ट्री की रखी गई है, फिर बायोलॉजी की रखी गई है। एक तरफ देखोगे सारी एनसीईआरटी की रखी गई है, फिर दूसरी तरफ देखोगे हिंदी की रखी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एलिमेंट जो होते हैं सेट के अंदर, एलिमेंट्स जो होते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग्स को, किसी भी वस्तु को अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको रखें तो वही सेट बोला जाता है। इसका मतलब वेल डिफाइंड और उसका कलेक्शन हो, एक चीज नहीं बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, सेट बोलते हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बच्चों, अपने क्लास में जाते हो तो क्लास में देखोगे कि जो लाइन होती है, फर्स्ट वाली क्लास आपका अलग रहता है, फिर सेकंड रो होता है, थर्ड रो होता है, फोर्थ रो होता है। तो बहुत स्कूलों में बॉयज़ को अलग बैठाते हैं, गर्ल्स को अलग बैठाते हैं। फिर अगर एक ही पूरी एक क्लास बैठी हुई है, या असेंबली की मैं एग्जांपल करूं, असेंबली में देखोगे अगर लाइन बाय लाइन क्लास को लगाते हैं तो क्लास फर्स्ट वाली लाइन एक रो होती है, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, सिक्स्थ वाली। इसका मतलब उसका क्या हो गया, एक वेल ऑर्गेनाइज डिफाइंड में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, वेल ऑर्गेनाइज ऑर्डर में स्टूडेंट्स को यहाँ पे खड़ा किया गया है ना। असेंबली में ऐसा होता है। दूसरा एग्जांपल में, अगर तीसरा एग्जांपल में देने की कोशिश करूंगा, पहला तो लाइब्रेरी वाला समझ में आ गया होगा कि हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में रख दिया। दूसरा मैंने बच्चों का असेंबली वाला एग्जांपल दिया। असेंबली में क्लास फर्स्ट टू क्लास 12 तक के बच्चों का मैंने ऑर्डर दिखाया। तो क्लास फर्स्ट वाले एक रो में हो गए, सेकंड वाले हो गए, थर्ड वाले हो गए, फोर्थ वाले हो गए, फिफ्थ वाले हो गए, ऐसे सारे बच्चों को एक ऑर्डर में रख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट्स का एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ये भी ठीक है। अगर मैं बेटा आपको और दूसरा एग्जांपल और देना चाहूँगा, तीसरा एग्जांपल, तो तीसरे एग्जांपल में अगर आप जाते हो, आप कहीं परचून वाले दुकान पे जाते हो, है ना, तो उस परचून वाले दुकान पे देखोगे तो अलग अलग वस्तु को, अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग गैलरी में रखा होता है। बिल्कुल रखा होता है कि नहीं रखा होता। या मॉल में जाते हो आप कपड़े खरीदने जाते हो या और सारी चीज़ें खरीदने जाते हो, उसमें देखोगे जो स्टूडेंट जो ड्रेस वगैरह होता है, फॉर्मल का ड्रेस अलग होता है ना, कैजुअल का अलग होता है, पैंट के ड्रेस अलग होते हैं और शर्ट के अलग होते हैं, रेडीमेड का पूरा कलेक्शन अलग अलग होता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो ये कलेक्शन है, किसी ऑब्जेक्ट को एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में रखना ही क्या बोला जाता है, सेट बोला जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेट हो गया। अब हम आपको और अच्छी चीज़ें से एग्जांपल बताएंगे तो समझ में आएगा। सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करेंगे। क्या होता है, देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट।
फर्स्ट वन इज रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म। अब रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है? सेट अगर मैंने बताया कि जैसे किसी चीज को हमें सेट करना है, हम उसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं या रोस्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अभी मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है या फिर टेबुलर फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द नंबर्स ऑफ द सेट विद इन अ ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे एंड सेपरेटेड बाई कॉमा। कॉमा के द्वारा हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, ये ए हो गया, ये नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। इसका मतलब ये क्या है? नेचुरल नंबर है। क्लियर है? अब अगर इसी नंबर को हम वेल ऑर्गेनाइज ब्रेसेस के अंदर लिखें, जैसे इसको हमने यहाँ पे सेट के फॉर्म में लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5। ये इसका मतलब ये सेट ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये किसका है? अब आप डिफाइन करोगे, ये जो रखा है, ये जितने भी नंबर हैं, ये सारे नंबर हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हो गया इट इज सेट ऑफ क्या है बेटा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है? अच्छा, मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल उठाता हूं। जैसे ये पहला था, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैंने कोई दूसरा एग्जाम्पल उठाया, मैंने नंबर को ऐसे ऑर्डर में लिख लिया। इसका मतलब देखो, इस नंबर्स को अभी नॉर्मल लिखा गया था, अब नॉर्मल को हमें इस ब्रेसेस के अंदर मैंने रख दिया और कॉमा का यूज कर दिया। क्या लिख दिया? कॉमा का यहाँ पे मैंने यूज किया। यहाँ पे कॉमा नहीं होता तो भी डिफाइन करते। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूंगा। अगर मेरे पास कोई नंबर होगा, जैसे हमारे पास 2 हो गया बेटा, 4 हो गया, है ना, कॉमा भी नहीं देंगे। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया हमारे पास, यहाँ पे 8 हो गया, 10 हो गया। इस तरीके से नंबर हमारा क्या है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से हमारा नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हम इसको कैसे डिफाइन करके लिखेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको डिफाइन अगर करना है तो मैं इसको लिखूंगा। अगर मान लेते ये सेट को हम लेते हैं बी और इसको हम एक ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ब्रेसेस के अंदर लिखने के लिए क्या करेंगे? ब्रेसेस लगाया हमने, अब इस सारे नंबर्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 6 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 8 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, और ये ऑर्डर बढ़ता जाए और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ब्रैकेट को लगा दिया। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया? इस एलिमेंट, ये सारे क्या हैं? ये इस जो नंबर जो मैंने जितने लिखे हैं, ये सारे, एक चीज और आती है क्या? ये पूरे इस सेट के एलिमेंट बोले जाते हैं। ये सारे क्या होंगे बेटा? एलिमेंट्स बोले जाते हैं। और ये पूरा ग्रुप ऑफ जो कलेक्शन है, ये सारा किसका है? इवन नंबर का चल रहा है बेटा। इसका मतलब क्या चल रहा है? इवन नंबर का चल रहा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ क्या है बेटा? इवन नंबर है। तो इसका मतलब मेरे पास ये कोई नंबर था, मैंने उसको ब्रैकेट में, ब्रेसेस के अंदर लिखा और बीच में कॉमा का यूज कर दिया, और ये जो कॉमा का यूज किया तो ये सारे नंबर हमारे सेपरेट हो जा रहे हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? ये सारे नंबर हमारे एलिमेंट बोले जाते हैं और ये पूरा हमारा सेट बोला जाता है। ये क्लियर हो गया? दिस इज द सेट ऑफ द इवन नंबर। दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर। अगर ये ऑर्डर इस तरीके से लिखा जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग, जो हमने यहाँ पे आपको लिखा है क्या? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। यही हमारा क्या होता है? सेट का ऑर्डर। यही हमारा क्या, जो हमने यहाँ पे सारी चीजों को लिखा है, इसी को बोलते हैं क्या? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। क्या बोलते हैं बेटा? रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट बोलते हैं। यहाँ पे ए नहीं रहेगा, रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट होता है। ये क्या है बेटा? रोस्टर फॉर्म हमारा क्या है? सेट का हो गया। इसी को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म, या फिर हम क्या बोलेंगे बेटा? टेबुलर फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं क्या? टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट है। टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। इसी सेट का हमने क्या लिखा? टेबल के फॉर्म में लिखा, वेल ऑर्गेनाइज में लिख दिया। यही हमारा क्या हो गया? सेट हो गया। अब अगर हम तीसरा एग्जांपल लेना चाहेंगे बेटा, यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर हो गया 1, कॉमन नहीं लेंगे। अगर मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे नंबर है, 1 हो गया,
है ना। और अब हम बहुत सारे नंबर को लिखेंगे, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर बहुत सारे ऐसे हैं। तो हम इसको सेट कैसे बनाएंगे? अगर हम लिखना है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसको हमें क्या करना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखना है। हम क्या करने वाले हैं, तो रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ लिख देंगे ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे नंबर्स को लिखते चले जाएंगे। पहला इसके अंदर 1 लगाएंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। और ये सेट कैसे हैं, सारे नेचुरल नंबर के सेट हैं। इसके अंदर क्या हो गया, नेचुरल नंबर में है, इस सेट को हम यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा, नेचुरल नंबर में हम लिख सकते हैं। आगे ए नहीं, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेचुरल नंबर ऑफ द सेट। यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गया, सेट किसका हो गया, नेचुरल नंबर का हो गया। अच्छा, अब इसको और इसमें से हम केवल कुछ ऐसे नंबर उठाएंगे जो इवन होते हैं। दूसरा अगर लिखना चाहे इवन नंबर का सेट, अगर लिखना है इवन नंबर का सेट कोई लिखना है मुझे, हम ब्रैसेस लगाएंगे, यहाँ पे इवन नंबर उठाते हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन। इसका ये सेट किसका हो गया, इवन नंबर का सेट हो गया। इसका मतलब रोस्टर फॉर्म में हो गया। अगर मैं तीसरा उठाऊंगा, ऑड नंबर का सेट उठाऊंगा, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ऑड नंबर उठाता हूँ 1, 3, यहाँ पे 5, 7 सो ऑन, इसका मतलब सेट किसका हो गया, ऑड नंबर का सेट हो गया। इसका मतलब मैं इस नंबर को अलग अलग डिफाइन कर लिया, क्या इवन नंबर में भी डिफाइन कर दिया, ऑड नंबर में भी डिफाइन हमने यहाँ पे कर दिया। अब अगर और आपको करना है, और अगर आपको करना है तो इसी अलग अलग तरीके से, अगर आपको प्राइम नंबर में सेट को करना है, आप इसको प्राइम नंबर में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो बेटा। प्राइम नंबर में लिखना है तो बेटा क्या लिखोगे, प्राइम नंबर का सेट हमारे पास पहला प्राइम नंबर होता है 2, हमारे पास 3, 5, 7 है ना, 11, इसी तरीके से हमारा ये क्या है, प्राइम नंबर का सेट हो गया। तो ये सेट जितना मैंने लिखा है हम इसी नंबर से निकाल के हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज में लिख दिए, वेल ऑर्गेनाइज में लिख दिए, यही हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी चीज़ें आपको हमें लगता है समझ में आ रही होंगी। दिस इज द सेट। अब यही हमारा क्या हो गया, ये जो हमने आपको लिखाया है, ये जो सेट हो गया, ये टेबुलर फॉर्म में लिख गया या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। आगे की अगर हम बात करें, इसके बाद हमारा दूसरा टाइप होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है सेट का, इसका मतलब बेटा ये होता है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टीज होती है, ये इसके सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टीज को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। इस प्रॉपर्टी को क्या करनी चाहिए बेटा, सेटिस्फाई करने चाहिए। क्लियर है? या तो हम इसको स्टेटमेंट में फॉर्म में लिखें, या हम क्या ले लेंगे बेटा, इसको हम किसी सेटिस्फाई इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैंने पहला यहाँ पे सेट लिखा है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर का सेट आपका अगर टेबुलर फॉर्म में लिखा है, पहले टेबुलर फॉर्म में क्या लिखा था मैंने, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा था बेटा, रोस्टर फॉर्म में हमने इसको इस तरीके से लिखा था। हमने यहाँ पे ब्रेसेस लगाया था और यहाँ पे एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया था। क्या लिखा था बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरीके से ये क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। इसका मतलब ये क्या है, टेबुलर फॉर्म में है या रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट है। अब मुझे इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट को क्या करना है बेटा, लिखना है। तो सेट बिल्डर में क्या करेंगे, यही हमारा जो नेचुरल नंबर का सेट है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका मतलब या तो हम इस ब्रैकेट में स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, क्या, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। या तो हम इस तरीके से लिख दें, या तो हम इसको क्या कर दें बेटा, इस तरीके से लिखें। लेकिन ये थोड़ा सा हमें अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट में हो गया। क्या हो गया, ये स्टेटमेंट में हो गया। आप क्या लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे लिखोगे, इसको n को हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लिखने की कोशिश कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। कैसे, इसको हम लिखेंगे क्या, x सच दैट x, क्या लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। मतलब x एक सेट है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे n हो सकती है, 1 2 3 4 5,
इसका मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर हमारा f हो जाएगा। क्लियर है? नेचुरल नंबर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे n इज इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है? यही हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। किसी भी सेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर दूसरा लिखना है, अगर हम इसको हम इवन नंबर में लिखना है बेटा, इसका मतलब इवन नंबर में हमें यहाँ पे लिखना है, हम लिखेंगे जैसे सेट हमारे पास इवन नंबर का क्या होता था 2 4 6 8 सो ऑन होता था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम इवन नंबर में लिखेंगे। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ई इज इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर होता है, 2n से स्टार्ट होता है, आपको सबको पता है। n की वैल्यू 1 लोगे तो 2 होगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो 4 होगा, n की वैल्यू 3 लोगे तो 6 होगा। इसका मतलब ये सेट क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है। क्या लिखा गया बेटा, इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए आगे की अगर हम बताते हैं, अगर ऑड नंबर के फॉर्म में कोई लिखा है, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा जाए तो 1 3 आपका हो जाएगा बेटा ना, उसके बाद आपको लिखा जाएगा 3 कॉमा आपका 5 हो गया, आपका 7 हो गया, इस तरीके से लिखा जाए। और अगर हम इसे सेट बिल्डर में फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और x इक्वल हमारे पास ऑड नंबर 2n प्लस 1 से स्टार्ट होता है। सो दिस इज द सेट ऑफ ऑड नंबर। इस तरीके से लिखेंगे, हमारा ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म एंड एबव 1 इज द, ये वाला कैसा हो गया, ये हमारा सेट किसका फॉर्म में हो गया, सेट हमारा कैसा है, इसका मतलब रोस्टर फॉर्म में हो गया। किसके फॉर्म में हो गया बेटा, रोस्टर फॉर्म, या हम क्या लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में हो गया। और ये वाला कैसा हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा सेट हो गया। समझ में आ रही चीजें, ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा सेट हो गया। क्लियर है? इस तरीके से हमें बेटा समझना है। तो मैंने सेट के बारे में बताया, सेट को लिखने के तरीके बताए। अब आता है हमारे पास बेटा टाइप ऑफ सेट। क्लियर है? अब टाइप ऑफ सेट क्या होता है, इम्पटी सेट। पहला ऑप्शन हमारे आपको क्या दिख रहा है, इम्पटी सेट क्या होता है। इम्पटी सेट का मतलब होता है जिसमें सेट हो ही ना। इसका मतलब क्या हो गया, सेट का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे। अब जो हमने आपको यहाँ पे बताया था ना, ये सारी चीजें क्या बोले जाएंगे, 2 4 6 और 8 जो होंगे ये सेट के एलिमेंट बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, एलिमेंट्स बोले जाते हैं। ये कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट नहीं कर सकते, है ना। अभी सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे 2 4 यहाँ 6 इसके एलिमेंट बोले जाएंगे। इसका मतलब अ सेट इज, अगर इसको डिफाइन करना है हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे अ सेट इज सेट टू बी अ एम्प्टी और नल। इसको क्या बोलेंगे, आर नल आर वाइड सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाई 5। इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट अगर नहीं है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इसको हम डिफाइन करेंगे क्या, आपको इसको बोलते हैं क्या, इसको डिफाइन करेंगे 5 से। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 5 से। जब कोई एलिमेंट नहीं होता है, अगर आपको कहीं, अगर आपको a इज इक्वल टू, अगर आपको कहीं लिखा है केवल 5, इसको ब्रैकेट में भी नहीं लिखा जाएगा। अगर आप इसको लिखोगे a इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे 5 लिखोगे, ये गलत मान लिया जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट सेट है। अगर आपको इसको जो है, आपको ये कैसे लिखा गया है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर कोई एलिमेंट अगर नहीं है, हम इसको क्या लिखेंगे, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे केवल a इज इक्वल टू 5। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और अगर हमें ये वाला किस फॉर्म में हो गया, ये वाला हमारा किस फॉर्म में हो गया बेटा, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। क्या हो गया बेटा, रोस्टर फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। और अगर मुझे यही, अगर यही हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको यही लिखना है, तो क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो कुछ नहीं लिखना है, आपको केवल और केवल ऐसे ब्रेसेस बना देना है। इसके अंदर कोई सेट, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। जब किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, या फिर हम केवल और केवल 5, इस सिंबल को क्या बोलेंगे बेटा, 5 पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हमारा टेबुलर रोस्टर फॉर्म हो गया या टेबुलर फॉर्म में हो गया। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है?
इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इम्पटी सेट। क्या बोलेंगे बेटा, इम्पटी सेट। इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है चीजें। अगर आपको कोई सेट अगर ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा इम्पटी सेट है। क्लियर है, समझ में आ गया। या फिर कोई एलिमेंट हमारा 5 के फॉर्म में लिखा गया है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 5 लिखा है, ये मतलब ये भी इम्पटी है, ये भी इम्पटी है। बस अंतर क्या है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में होता है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। अब आता है हमारे पास दूसरा टाइप पे हम लोग आते हैं, क्या, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट का मतलब होता है सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिसमें क्या होंगे, केवल और केवल बेटा एक एलिमेंट होते हैं, जिसमें केवल और केवल क्या होंगे, एक एलिमेंट होते हैं। अगर इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे पास कोई सेट ए है, इसके अंदर ब्रैसेस के अंदर मैंने क्या लिख दिया, 5। इसका मतलब ये कौन सा हमारा हो गया, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा सिंगलटन सेट हो गया। अगर हम बात करते हैं एन कोई लिया, एन की जगह हमें क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। इसका ये मत समझना कि इसकी वैल्यू 0 हो रही है, इसके अंदर 0 है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ये 0 इसका क्या है, इसका एलिमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एलिमेंट बोला जाएगा। इसके अंदर एलिमेंट की संख्या क्या है, सिंगल 1 है। इसके अंदर एलिमेंट की संख्या क्या है, 1 है। इसको ये सारे क्या होंगे बेटा, सिंगलटन सेट बोले जाएंगे। अगर आपको कोई और लिखना है, ए इज इक्वल टू आपको लिखना है, मान लेते हैं 1 दिया है, इसके लिए भी हमारा क्या है, सिंगलटन सेट है। क्लियर है। अगर आपको एक एग्जांपल और दिया जाए, a इज इक्वल टू आपको यहाँ पे लिया जाए क्या, 100 लिख दिया जाए, क्या ये है, कहोगे सर 3 एलिमेंट है, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉमा दिया जाएगा, अगर ये ऐसा हो, यहाँ पे ये ऐसा हो, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट इसके कितने अंदर हैं, एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे 3 हैं। और अगर हम इसकी बात करें बेटा, इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, इसमें एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे 1 है। ये सिंगलटन सेट है, लेकिन ये वाला सिंगलटन सेट नहीं है। समझ में आ रहा है, कॉमा दिया रहेगा तो हम यहाँ पे अलग कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझ गया, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आता है क्या, हमारा तीसरे नंबर का टाइप, फाइनाइट सेट। क्या होता है बेटा, फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट लिखता है क्या, अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ it is either void set or a element can be listed। मतलब इसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं या लेबल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारे क्या होता है बेटा, फाइनाइट सेट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल है, इसके यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर को हम क्या लिखे हैं, काउंट किए, ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक कोई एलिमेंट लिख दिया हम ना, अभी केवल हम आपको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, टेबल, और आपको किसके फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको आगे की क्लास में बताई जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करना। जैसे हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और डॉट यहाँ पे हमने लिख दिया 50। इसके एलिमेंट की संख्या कितनी है, फाइनाइट है ना, यहाँ पे 1 से लेके 50 तक जा रही है, 1 से लेके 50 तक जा रही है। इसके एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किया जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, एलिमेंट यहाँ पे फाइनाइट हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे फाइनाइट होंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर जैसे इसी तरीके से आपका दूसरा एग्जांपल अगर आपको लेना है, b इज इक्वल टू कोई नंबर लेना है, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, आपका हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, इसके यहाँ पे 100 लिख दिया। इसके अंदर ये इवन नंबर का सेट तो है ही है, और ये सारे क्या हैं, फाइनाइट हैं। क्या है बेटा, फाइनाइट यहाँ पे हमारे पास सेट हैं। एलिमेंट की संख्या अगर नंबर्स क्या है, लिमिटेड है, सीमित है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे। अब आता है क्या, कॉर्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, द नंबर ऑफ n इज द above definition is called the cardinal number or order of the finite set a and it denoted by a। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कार्डिनल नंबर मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, कार्डिनल नंबर। समझ में आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 50 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 50 एलिमेंट हैं, वही इसके क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ इसके कितने होंगे वो चीजें आपको बता रहे हैं। चलिए अब आता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट की बात किया जाए, जिसके अंदर क्या होंगे, नेचुरल नंबर के बहुत सारे हम ऑर्डर लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5।
अगर मैंने यहाँ पे कोई लिखा सेट, इसके अंदर नंबर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ होंगे यहाँ पे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये बहुत आगे तक बढ़ जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक बढ़ जा रहा है। इसके नंबर को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर है। कितने हैं बेटा, इनफाइनाइट एलिमेंट इसके अंदर हैं, है ना। एलिमेंट की संख्या क्या है, इनफाइनाइट है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट की संख्या क्या होता है बेटा, जिसके अंदर एलिमेंट की संख्या यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, वही हमारा क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट होगा। दूसरा अगर आपको लिखना है ना, दूसरा अगर आपको लिखना है, जैसे अगर हम लिखना चाहेंगे 2, 4, 6, 8 ऐसे बढ़ते जाएं, इसका इवन नंबर भी इनफाइनाइट होता है, ये भी हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। और ये सारे सेट को हम क्या लिख रहे हैं, ये हमारा क्या है बेटा, रोस्टर फॉर्म में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। किस फॉर्म में लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब हमारे पास आता है क्या, इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है टू फाइनाइट सेट A and B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कॉर्डिनल नंबर आर सेम। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कोई सेट यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे कोई लिखते हैं जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे कोई सेट हम भी लिखते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, है ना। 2 2 बार लिख दिया गया, चलिए ठीक है, यहाँ पे हम 12 लिख देते हैं। चलिए इसमें एलिमेंट कितने हैं, कार्डिनल नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, इसको काउंट करिए, 1 2 3 4। इसका मतलब अगर इसके अंदर 4 ही एलिमेंट इसके अंदर भी होने चाहिए, मैंने ज़्यादा लिख दिया था। इसका मतलब आप देखिए, इसके अंदर कार्डिनल नंबर कितने, 4, इसके अंदर भी कार्डिनल कितने, 4, तो 4 एलिमेंट इसके अंदर हैं, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। दोनों फाइनाइट सेट का जिसके अंदर कार्डिनल नंबर इसके क्या हो जाएंगे, सेम, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, सो इट इज नोन एज द इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल अगर आपको देना चाहें तो दे सकते हो, जैसे अगर मैं अल्फाबेट का कोई एग्जांपल देना चाहता हूं, यहाँ पे कोई नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, है ना, कोई अगर हम A लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या, स्मॉल A B C और D हो गया, और E भी हो गया, है ना, और यहाँ पे कोई एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, E F G A M हो गया, है ना। अब काउंट करिए, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा, कार्डिनल नंबर काउंट करिए, 1 2 3 4 5, इसके अंदर यहाँ पे 5 है। इसका चेक करिए, कार्डिनल नंबर यहाँ पे B चेक करिए, ऐसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका दोनों के अंदर जो कार्डिनल नंबर हैं ये सेम है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे B है, इसलिए दोनों को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट बोले जाएंगे। क्लियर है, इसी तरीके से हम चीज़ों को कर लेंगे बेटा, ठीक है। आगे का क्लास हम आपको कल बताएंगे, अभी जो टाइप के सेट हमारे होंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे। तो बेटा ठीक है, हमारा सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। लगातार आपको वीडियो मिलेगी क्लास 11th के सेट के आगे का जो चैप्टर आपका क्वेश्चंस होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।